साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार में आज जिस प्रकार से 7वें चरण की बहाली को लेकर के एक प्री शेड्यूल जारी कर दिया गया है, एक लक्ष्य रखा गया है। पिछले दिनों समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री सभी ने यह समीक्षा की थी और शिक्षकों की बहाली जल्द हो इस पर निर्देश विभाग को दिया था। और आज आप सभी ने देखा होगा 15 दिसंबर को माध्यमिक की विज्ञापन की तिथि तय कर दी गई है और 7 अप्रैल को प्राइमरी की तिथि तय की गई है। हम लोग प्राइमरी वाले को लेकर के बात करेंगे, नियमावली को लेकर के बात करेंगे और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों को लेकर के भी आगे नोटिफिकेशन और सीटों को लेकर के चर्चाएं करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो है इसमें आपको मिल सकती है। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहला और एक झटका आप कहेंगे अगर, क्योंकि प्राइमरी वाले कैंडिडेटों ने बहुत मेहनत किया है नो डाउट, और जिस प्रकार से उनकी विज्ञप्ति को अब सीटेट 2022 के बाद भेज दिया गया है। आपको पता है कि दिसंबर में सीटेट दिसंबर 2022 प्रस्तावित है और वही सबसे बड़ा चिंता का सबब प्राइमरी वाले अभ्यर्थियों के लिए था। लेकिन चूंकि अब 7 अप्रैल 2023 इनके विज्ञापन की तिथि चली गई है और जैसा कि मैंने आप सबों को बताया था कि पहले विज्ञापन जो है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का आने वाला है, इस पर विभागीय मुहर लगभग लग चुकी थी और आज अखबारों ने भी उस पर मुहर लगा दी है। और सीटेट दिसंबर 2022 के रिजल्ट के बाद ही 1 लाख लगभग शिक्षकों की जो प्राइमरी में भर्ती होनी है वो होने वाली है। माध्यमिक की भर्ती 15 दिसंबर से जो विज्ञापन है वो प्रस्तावित है। 21 नवंबर तक शेड्यूल चला गया है, आपको पता है, 6ठे चरण का। और इंतज़ार जो है प्राइमरी वालों के लिए थोड़ा और लंबा हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है कि माध्यमिक वालों के लिए भी जो है बहुत जल्दी ही खुशखबरी आ जाने वाली है। 15 दिसंबर तक का आपको भी इंतज़ार अभी करना होगा, लेकिन आपको प्रयास जो है वो दोगुनी तेज़ी से करनी होंगी माध्यमिक वाले अभ्यर्थियों को लेकर के। मैं बोल रहा हूँ सीटों को बढ़ाने को लेकर के। हालांकि अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक 76,000 और कक्षा 6 से 8 तक 23,000 रिक्तियाँ आएंगी और कुल मिलाकर अगर आप देखें तो तकरीबन लाख रिक्तियाँ जो हैं वो पहुंच जाती हैं। अभी जो आने वाला सीटेट है उसका रिजल्ट आने के बाद ही प्राइमरी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए 7वें चरण की वैकेंसी आएगी। आगामी सीटेट दिसंबर में होने की संभावना है और एक तरीके से बीटेट 2022 की मांग करने वाले लोगों की मांग को एक तरीके से समझिए कि पूरा कर दिया गया। बीटेट की मांग करने वाले लोग, बीटेट तक का तो आयोजन नहीं हो पाया, परंतु सीटेट आपको दिसंबर में जो प्रस्तावित है उसमें बैठने का आपको मौका मिल रहा है। ये लगभग अब तय हो चुका है, जबकि रिजल्ट जनवरी के प्रथम सप्ताह में इसका आ जाने वाला है और इस हिसाब से 7वें चरण की रिक्ति जनवरी के अंत तक आ सकती है। रिक्ति आ सकती है, विज्ञापन नहीं। कक्षा 1 से 5 तक लगभग 76,000 और कक्षा 6 से 8 तक तकरीबन 23,500 रिक्तियाँ होंगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1.25 लाख की बहाली जल्द शुरू करने को लेकर के शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था। जून माह में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने बीएसएबी को पत्र लिखकर कहा था कि केंद्र सरकार हर साल सीटेट लेती है, इसलिए राज्य सरकार के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि बीटेट जो टीईटी होती है राज्य सरकार, जो कि 2017 में बिहार सरकार ने ली है और उसके बाद से ही अभ्यर्थियों की ये मांग थी कि 5 सालों के बाद भी अगर टीईटी नहीं होती, और मैंने बताया था आपको कि वर्तमान के शिक्षा मंत्री ने ही वो प्रश्न किया था बीटेट क्यों नहीं आयोजित किया जाना चाहिए, जिसका जवाब जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जो थे वो विधानसभा में दिया था उन्होंने। अब अलग से बीटेट कराने की आवश्यकता नहीं है ऐसा उन्होंने जवाब दिया था। बीटेट आयोजित नहीं होने के मामले पर अभ्यर्थियों ने जब जोरदार विरोध शुरू किया तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 7वें चरण की वैकेंसी जल्द जारी करना है, इसलिए तत्काल बीटेट नहीं लेना है। भविष्य में बीटेट आयोजित की जा सकती है। सीटेट प्रत्येक वर्ष 2 बार आयोजित होता है, एक बार जून में और दूसरी बार दिसंबर में। सीटेट में बिहार के लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। सीटेट में सामान्य वर्ग को 60% और उसके अन्य कैटेगरी के कैंडिडेटों को 55% अंक लाना अनिवार्य होता है। अब सीटेट बीटेट में अंतर क्या है? सीटेट और बीटेट दोनों अभ्यर्थियों को शामिल होने का समान मौका मिलता है। सीटेट में एनसीईआरटी के सिलेबस के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि बीटेट में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो मान्य सिलेबस होता है, बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का सिलेबस, उसके जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। परंतु अंतर कहीं बहाली में नहीं किया जाता है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में मैथिली और भोजपुरी भाषा में प्रश्न नहीं होते हैं। ऐसे में इन विषयों के विद्यार्थियों को नुकसान होगा और 7वें चरण में बीटेट और सीटेट उत्तीर्ण
2.5 लाख अभ्यर्थी जो है वो शामिल हो सकेंगे। ये लगभग अब क्लियर हो चुका है। और अगर सीटेट 2022 होता है तो तकरीबन 15 से 17 हज़ार अभ्यर्थी सीटेट पास हर साल होते हैं, उनका अतिरिक्त बोझ 7वें चरण पर पड़ेगा। और इसी का लगभग भय जो है तमाम अभ्यर्थियों को सता भी रहा था जो सीटेट वाले हैं। हर साल 2 बार सीटेट ली जाती है, लेकिन कोरोना के कारण सीटेट प्रभावित हुआ है। दिसंबर 19 के बाद जनवरी 21 और दिसंबर 21 के बाद आयोजित हुआ है और उसके बाद दिसंबर 22 में सीटेट होना है। ऑनलाइन माध्यम से ये परीक्षा ली जाती है। बिहार में तकरीबन 1 से 1.5 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होते हैं, परंतु 15 से 17 हज़ार तक ही उत्तीर्ण होते हैं, ऐसी जानकारी अखबारों ने दी है। अन्य राज्यों में जो है यूपी में यूपी टेट होता है, राजस्थान में आरटीटी होता है, रीट होता है, झारखंड में झारखंड टेट होता है। इसी तरीके से अन्य राज्यों में टीईटी का आयोजन होता है। खासकर शिक्षक भर्ती के पहले टीईटी का आयोजन इन राज्यों में होता है। एनसीटीई के अनुसार बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए कोई भी शिक्षक नहीं बन सकते हैं। और हाई स्कूलों की भी यहाँ चर्चाएं की गई हैं कि अगले साल 15 दिसंबर को जो प्रस्तावित विज्ञापन का जो तिथि अब घोषित कर दिया गया है। हालांकि कॉमर्स विषय को लेकर के भी कई अभ्यर्थियों का ये प्रश्न था, तो कॉमर्स विषय की परीक्षा होनी है और उसका 7वें चरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऐसे भी उम्मीद जताई जा रही है कि कॉमर्स विषय के साथ साथ बाकी अन्य +2 के जो विषय के परीक्षाएं नहीं हुई हैं उनकी भी परीक्षाएं ली जाए, परंतु उनका जो चरण है वो 7वें चरण में ही काउंट होगा, लेकिन वो प्रक्रिया अलग से चलेगी। ये प्रक्रिया बाकी अन्य विषयों के साथ उनका कोई भी सामंजस्य या कोई भी लेना देना नहीं होगा, इसलिए उससे घबराने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। नियमावली 2022 की चर्चा कर दे तो ये आज की ही खबर है। शिक्षा मंत्री महोदय का बड़ा बयान है। शिक्षक नियोजन नियमावली तैयार हो चुकी है, अब कैबिनेट में जाना है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि नियोजन की तैयारियों को लेकर वर्कआउट किया जा रहा है, पूरा विभाग गंभीरता से लगा है। हम लोग शिक्षक नियुक्ति करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। पदों की गणना की जा रही है, चूँकि नियुक्तियाँ काफ़ी मात्रा में हैं, इसलिए गंभीर और सटीक तैयारी की जा रही है। लेकिन नियमावली की जहां तक बात करें तो मुख्यमंत्री की तरफ से 7वें चरण के शिक्षक नियोजन शुरू करने का निर्देश मिल गया है और उसके बाद शिक्षा विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। विभाग शिक्षक नियोजन नियमावली को लेकर जल्द कैबिनेट जाएगा। आगामी कैबिनेट में इस नियमावली को हरी झंडी दी जा सकती है, यानी कि मंगलवार को इस नियमावली को हरी झंडी मिल सकती है। नियमावली को कार्मिक प्रशासन और पदों को लेकर वित्तीय मंजूरी हासिल की जा चुकी है। 7वें चरण में करीब 2 लाख रिक्त पदों के लिए नियुक्ति की जानी है। जानकारी के मुताबिक 7वें चरण की नियमावली विशेष मायने रखती है, यह देखते हुए कि इसमें ऑनलाइन आवेदन और दूसरी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन करनी है। सबसे बड़ी चुनौती आवेदन के लिए पोर्टल की लॉन्चिंग होती है और जबकि इसके लिए 1 साल से तैयारियां चल रही हैं। दरअसल जब तक नियमावली के हिसाब से ही पोर्टल विकसित किया नहीं जाता है तब तक इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि पोर्टल विकसित करने की जो आधारभूत तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। प्राथमिक शिक्षक नियोजन को लेकर टीईटी कराने के संदर्भ में विभाग को नीतिगत निर्णय अभी लेना है। विभाग एक बार टीईटी नहीं कराने की बात कह चुका है, हालांकि बाद में सफाई दी थी कि जरूरत पड़ी तो टीईटी विभाग करा सकता है। विभाग को ये तय करना है कि टीईटी करानी है या नहीं। और इसी तरीके से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के जो नियोजन में कॉमर्स विषय को लेकर एसटीटी करानी है, इसकी तिथि भी तय करनी है। कुछ अन्य विषयों में एसटीटी कराने का निर्णय भी लंबित है। मिला जुलाकर बात यह है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक वाले अभ्यर्थियों को दबाव बनाना शुरू कर देना चाहिए। प्राइमरी वाले अभ्यर्थियों को भी निराश नहीं होना चाहिए, अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। हालांकि सीटेट 2022 के बाद ही आपकी विज्ञप्ति का डेट घोषित किया गया है, 7 अप्रैल। थोड़ा लंबा इंतजार आपके लिए जरूर होता है, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ना है। कुछ अतिरिक्त अभ्यर्थियों का भार प्राइमरी के लोगों के लिए पड़ रहा है, लेकिन जो 2 लाख की वैकेंसी है उसमें तकरीबन 1 लाख की वैकेंसी आपके लिए है। और ऊपर से जो कि बहाली विभाग ने करनी सोची है, ये विभागीय मंशा है। इसमें एक चीज़ तो स्पष्ट होता है कि विभाग इस बात को लेकर के अब चिंतित है कि सीटें जो खाली रह जाती हैं, बहाली पूरी नहीं हो पाती है, इस पर विभाग का ध्यान है। बाकी 1 से 5 में तकरीबन 76,000 और 6 से 8 में तकरीबन 25,000 26,000 के आसपास की जो रिक्तियाँ हैं वो मैंने आपको दिखाई। और जो अभ्यर्थी अभी भी बीटेट सीटेट पास नहीं है वो अब तैयारी में भी लग जाए, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आज अखबारों ने दिया है, सीटेट में आपको मौका मिलेगा, समय है, अनुकूल समय है। आप तैयार होकर के सीटेट के लिए भी एप्लीकेबल हो सकते हैं, क्योंकि माध्यमिक और प्राथमिक सभी में अगर अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं तो बहुत 40% अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो दोनों में क्वालिफाई होते हैं और उनको 2 जगहों 3 जगहों पर अगर मौका मिलता है हिस्सा लेने का, भाग लेने का, तो लड़ाई जो है वो आसान ज़रूर हो जाती है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण हम लोग एनालिसिस करेंगे सीटों की संख्या से लेकर के
कितने प्रतिशत तक जो है अभ्यर्थी आगे बढ़ सकते हैं या उनका चयन आसान है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।